हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और जो लोग कर लिए हैं उनको दिल से थैंक यू, धन्यवाद। चलिए बिना वक्त गवाए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? तो न्यू दिल्ली है। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में, कौन से स्टेट के बारे में पढ़ेंगे? यूनियन टेरिटरी है न्यू दिल्ली। ठीक है, और इंडिया का कैपिटल भी न्यू दिल्ली है। ठीक है, चलिए अपने पेन ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इसमें नोट कीजिए, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। ठीक है, जो ज़्यादातर आदमी जानते हैं। और मेन पॉइंट्स, टोटल एरिया कितना है, न्यू दिल्ली का टोटल एरिया कितना है? तो 1483 स्क्वायर किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए न्यू दिल्ली स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, न्यू दिल्ली स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो 2 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। न्यू दिल्ली का टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो 2 करोड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग न्यू दिल्ली का। तो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। ठीक है, न्यू दिल्ली का लोकेशन कहाँ पे है? तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में इसका लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू दिल्ली को ऑफिशियल कैपिटल कब डिक्लेयर किया गया था? तो 1911 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। और किन के दरबार में किया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम के दरबार में किया गया था। किन के दरबार में किया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम के दरबार में किया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन 1931 1931 में। 1931 में न्यू दिल्ली को फिर से इनोग्रेट किया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए किनके द्वारा न्यू दिल्ली को इनोग्रेट किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो हम लोग देख लेते हैं। न्यू दिल्ली से पहले इंडिया का कैपिटल कहाँ पे था? तो कलकत्ता में था, जो अभी कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कलकत्ता में एक चीज़ फेमस है, आप लोग कमेंट कीजिए वो क्या है। ठीक है, जो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है वो बहुत ही फेमस है। चलिए हम ही बता देते हैं, हावड़ा ब्रिज। ठीक है, जो बिना कोई पिलर के सपोर्ट पे टिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली इन 1911। ठीक है, 1911 में कलकत्ता से न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल शिफ्ट किया गया था। पहले भी हम लोग पढ़े हैं अभी। ठीक है, कलकत्ता से न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया था 1911 में। और कौन डिजाइन किए थे न्यू दिल्ली को? जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं 1931 में न्यू दिल्ली को फिर से इनोग्रेट किया गया था। तो डिज़ाइन कौन किए थे? एडविन लुटियंस। ठीक है, एडविन लुटियंस डिज़ाइन किए थे और हर्बर्ट बाकर डिज़ाइन किए थे। ठीक है, किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बाकर के द्वारा। ठीक है, और न्यू दिल्ली को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, वो है लुटियंस दिल्ली। ठीक है, क्योंकि न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया गया था सर लुटियंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन कौन से डायनेस्टीज़ का कैपिटल न्यू दिल्ली रहा है? दिल्ली की कौन कौन से डायनेस्टीज़ का कैपिटल रहा है? तो वो है, फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का कैपिटल रहा है, मुग़ल सल्तनत का कैपिटल रहा है, मुग़ल डायनेस्टीज़ का कैपिटल रहा है, ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल रहा है, और अभी मॉडर्न इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली ही है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में 1911 में कलकत्ता से न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, कैपिटल इंडिया का, और अभी तक न्यू दिल्ली ही कैपिटल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल फैक्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड
1 मिनट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो जिसके पास खुद का एक लेजिस्लेचर भी है, ठीक है। दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, ठीक है। दिल्ली को आर्टिकल 329 ए के तहत स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी दिया गया है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 239 ए के तहत स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 दिल्ली गिव लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में, ठीक है। दिल्ली के पास खुद का चीफ मिनिस्टर भी होंगे, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होंगे। क्या? दिल्ली हैज़ चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया का पार्लियामेंट कहाँ पे लोकेटेड है? तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, ठीक है। दिल्ली के कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है राष्ट्रपति भवन। क्या है? राष्ट्रपति भवन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेसिडेंस होता है, ठीक है। किसका रेसिडेंट होता है? रेसिडेंस होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेसिडेंस होता है और पहले वाइसरॉय का हाउस होता था, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट हाउस, लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट हाउस लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया और न्यू पार्लियामेंट जो 2023 में इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये देख लीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति भवन, ये रहा राष्ट्रपति भवन। एक मिनट पेन ले लेते हैं। ये रहा राष्ट्रपति भवन, ठीक है। रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कब बना? तो 1912 से 1929 में 29 तक बना, ठीक है। कब बना ये? 1912 में स्टार्ट हुआ, 1929 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, जो 1927 में बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 1927 में बनाया गया और न्यू जो पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है वो 2023 में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिकल अथॉरिटी कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है, ठीक है। इसका लोकेशन इस साइड पड़ता है राष्ट्रपति भवन के, राइट साइड पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, लेफ्ट साइड पार्लियामेंट पड़ता है, ठीक है। लेफ्ट साइड पार्लियामेंट पड़ता है और राइट साइड सुप्रीम कोर्ट पड़ता है। नेक्स्ट फिर से राइट साइड लेफ्ट साइड पड़ जाता है नॉर्थ ब्लॉक और राइट साइड पड़ता है साउथ ब्लॉक, ठीक है। नॉर्थ ब्लॉक क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? तो पार्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है, ऑफिस है, कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ का ऑफिस है, ठीक है। और साउथ ब्लॉक पार्ट ऑफ रेसिडेंस बिल्डिंग है, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जाना जाता है, सिमेट्रिक टू नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक किसके सिमेट्रिक है? तो वो नॉर्थ ब्लॉक के सिमेट्रिक है, ठीक। जैसे यहाँ पे लोकेशन में दर्शाया गया है, देख लीजिए बीच में पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है। पार्लियामेंट हाउस के इन फ्रंट में राष्ट्रपति भवन है, लेफ्ट में नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ में साउथ ब्लॉक है, ठीक है। राइट में साउथ ब्लॉक है और नीचे की तरफ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है? एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट बता दिए आप लोगों को, हाईएस्ट जुडिकल अथॉरिटी, और नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स, ठीक है, और उसका प्लेसेस। फर्स्ट है इंडिया गेट।
पहला बात आप लोग ये जान लीजिए, इंडिया गेट क्यों बनाया गया था। इंडिया गेट वार मेमोरियल बिल्ट है, ठीक है। क्या चीज़ के लिए, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जितने भी सोल्जर, ठीक है, शहीद हुए थे, उनके शहीद अमर, मतलब कि अमर जवान ज्योति मार्ग जिसको बोला जाता है, ठीक है। जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने भी सोल्जर शहीद हुए थे, उनके याद में बनाया गया था इंडिया गेट, ठीक है। इंडिया गेट वार मेमोरियल बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द सोल्जर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट, अमर ज्योति, अमर जवान ज्योति मार्ग, ठीक है, विथ नेशनल वार मेमोरियल, ठीक है, विथ नेशनल वार मेमोरियल फिल्म इन 2022। चलिए नेक्स्ट आप लोग से क्वेश्चन है, आप लोगों को एक पॉइंट और नोट करवा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंडिया गेट कब बना, तो इंडिया गेट बनना स्टार्ट हो गया था 1921 में और कंप्लीट 1931 में हो गया था, ठीक है। टोटल 10 साल इंडिया गेट को बनने में लगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था और किन के टाइम पीरियड के समय बनाया गया था इंडिया गेट। इंडिया गेट जब बना था उस समय इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट पे ही हर 15 अगस्त को हमारे पीएम मोदी जो हैं वो फ्लैग होस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। किनके द्वारा बनवाया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं का तुम्ब, ठीक है, हुमायूं का तुम्ब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, ठीक है। फर्स्ट गार्डन टुम्ब इन इंडिया, ठीक है। हुमायूं का मकबरा जो है फर्स्ट है गार्डन मकबरा है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट गार्डन मकबरा किसका है, तो हुमायूं का है, ठीक है। आप लोगों से हम क्वेश्चन किए फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और जब इंडिया गेट बनवाया गया था उस समय वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आइकॉनिक जो हेरिटेज है उनका इमेज देख लीजिए, ये रहा इंडिया गेट, ठीक है। ये इंडिया गेट है, ये रेड फोर्ट है, ये कुतुब मीनार है, ये हुमायूं का तुम्ब है, और ये है रामघाट है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिक आइकॉनिक है हेरिटेज है, ठीक है। न्यू दिल्ली का कुछ इम्पोर्टेंट आइकॉनिक जो बिल्डिंग है, मोनूमेंट्स है, उनका इमेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन, संस्था, ठीक है। फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में किसका संस्था है, ठीक है। कौन सा इंटरनेशनल और नेशनल संस्थान है जिसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। न्यू दिल्ली में फर्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट है यूपीएससी का हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस है, ठीक है। हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं हम लोग, नीति आयोग का ऑफिस है। एम्स दिल्ली का मेन ब्रांच है, ठीक है। एम्स का जो मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली का वो है। आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या चीज़ कौन से सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा फेमस है, तो पॉलिटिक्स के लिए फेमस है, ठीक है। कौन सा यूनिवर्सिटी, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे देख लीजिए आप लोगों के साथ साझा किया गया है कुछ इंस्टीट्यूशन का, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 1 मिनट्स, ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिल्डिंग है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ यूपीएससी, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस है, ठीक है।
आपसे पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो में कौन कौन से चीज़ का ये दिया गया है, इमेज दिया गया है, तो उसमें है बंगाल टाइगर, ठीक है, और खजूर का पेड़, ठीक है, बंगाल टाइगर और खजूर का पेड़। ये है एम्स का बिल्डिंग, ये आईआईटी का बिल्डिंग, ये है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही फेमस है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देख लेते हैं। कौन से नदी के किनारे न्यू दिल्ली सिचुएटेड है, तो वो है यमुना रिवर, ठीक है, यमुना रिवर के किनारे न्यू दिल्ली सिचुएटेड है। कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, नेबर स्टेट कौन है, तो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, कौन है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। इसका क्लाइमेट किस टाइप का है, तो एक्सट्रीम विंटर एंड समर, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी पड़ता है। यहाँ पे गर्मी में करीब करीब 48 से 49 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और विंटर में करीब करीब 0 डिग्री सेल्सियस के 5 डिग्री सेल्सियस के करीब में चला जाता है, ठीक है। कौन से रेंज में दिल्ली आता है, तो पार्ट ऑफ अरावली रेंज का है, ठीक है। कौन से रेंज का जो पार्ट है न्यू दिल्ली, तो अरावली रेंज का पार्ट है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जो रोल निभाने वाला है, न्यू दिल्ली के इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रोल निभाने वाला क्या है, तो वो है दिल्ली मेट्रो, ठीक है। दिल्ली मेट्रो इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। मेजर रेलवे स्टेशन कौन है, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली का, जो मेन एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड सर्विस हब है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड सर्विस हब किसको बोला जाता है, तो न्यू दिल्ली को बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कल्चर एंड फेस्टिवल देख लेते हैं हम लोग। न्यू दिल्ली को मिनी इंडिया बोला जाता है, क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है जो न्यू दिल्ली को मिनी इंडिया बोला जाता है, तो इसके पीछे रीज़न है मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन, ठीक है। न्यू दिल्ली में हर रिलीजन का पॉपुलेशन है, ठीक है, हर रिलीजन से का पॉपुलेशन वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इसीलिए न्यू दिल्ली को मिनी इंडिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फेमस मार्केट कौन कौन सा है न्यू दिल्ली का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चांदनी चौक है, ठीक है। सेकेंड हैंड मार्केट के लिए बहुत ही फेमस है चांदनी चौक, और उसके बाद है कनॉट प्लेस, ठीक। ये दो मार्केट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यू दिल्ली में, चांदनी चौक और कनॉट पैलेस, ठीक है। फेमस फूड क्या है न्यू दिल्ली का, फेमस फूड क्या है, तो छोले भटूरे है, ठीक है। न्यू दिल्ली का फेमस फूड छोले भटूरे, पराठा और स्ट्रीट फूड, ठीक। स्ट्रीट फूड और एक जगह का बहुत ही फेमस है वो है मुंबई का, ठीक है, मुंबई का स्ट्रीट फूड भी बहुत ही फेमस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर के हैं। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट हुआ, तो 1911 में शिफ्ट हुआ, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ न्यू दिल्ली, डिज़ाइनर्स ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का डिज़ाइनर्स कौन कौन थे, तो एडविन ल्यूटेन, ठीक है, एडविन ल्यूटेन एंड हार्वर्ड बाकर, ठीक है, एडविन ल्यूटेंस एंड हार्वर्ड बाकर, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आर्टिकल रिलेटेड टू न्यू दिल्ली स्पेशल स्टेटस, कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 239 AA, ठीक है, 239 AA, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो न्यू दिल्ली का स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड है, ठीक है। कौन से रिवर फ्लो करते हैं न्यू दिल्ली से, तो यमुना, ठीक है। यूनेस्को सिटी जो है न्यू दिल्ली का कौन कौन सा है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ठीक है, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूंस तुम्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं न्यू दिल्ली में, अभी जो जितना भी पॉइंट्स हम लोग देखे हैं न्यू दिल्ली के बारे में,
वो सबको हम एक साथ रिवीजन कर लेते हैं फास्टली। कैपिटल कहाँ है? इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। कब बना? तो 1911 में बना। कब इनोग्रेट किया गया न्यू दिल्ली को? तो 1931 में किया गया। किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो लुटियंस एंड बाकर के द्वारा डिजाइन किया गया। इस कौन से आर्टिकल के तहत स्पेशल दर्जा दिया गया था? स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो 239 ए के तहत दिया गया था। कौन से रिवर का यहाँ पे जो किनारा, ठीक है, कौन से रिवर के किनारे दिल्ली बसा हुआ है? तो यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है। कौन से रेंज पे आता है? तो अरावली रेंज पे आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को सिटीज़ जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, वो है रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है और हुमायूं टुम्स है, ठीक है। ये तीन बिल्डिंग है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स जो न्यू दिल्ली के हैं। फर्स्ट है राष्ट्रपति भवन, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, बिगेस्ट मेट्रो नेटवर्क कहाँ का है? तो न्यू दिल्ली का है। बिगेस्ट मेट्रो नेटवर्क कहाँ का है? तो न्यू दिल्ली का है। मेजर एयरपोर्ट कौन है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद G20 का समिट जो 2023 में G20 का समिट कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। G20 का जो समिट 2023 में हुआ है कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और बहुत सारे एग्ज़ाम में, ठीक है, जैसे BPSC में भी, UPSC में भी, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो गया, और भी एग्ज़ाम्स में जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं 2024, 25, 26 में जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जो पूछे गए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम निकाल के लाए हैं। जो 10 मेजर क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव ए स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है? तो वो आर्टिकल 239 AA, ठीक है। कौन है? 239 AA, ठीक है। हु डिजाइन न्यू दिल्ली सिटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के समय न्यू दिल्ली को कौन डिजाइन किए थे? तो अभी तुरंत हम रिवीजन करवाए हैं आप लोगों को, एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली इन विच ईयर? कौन से साल ब्रिटिश इंडिया का जो कैपिटल था वो कलकत्ता से न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था? तो वो है 1911, ठीक है। 1931 में क्या किया गया था? तो 1931 में इसको रीनोवेट किया गया था, ठीक है, फिर से इसको रीऑर्गेनेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लो थ्रू दिल्ली? न्यू दिल्ली से कौन से रिवर फ्लो करता है? तो यमुना करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन न्यू दिल्ली? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी न्यू दिल्ली में कौन सा स्टेट है, कौन सा प्लेस है, ठीक है, कौन सा प्लेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? कौन से प्लेस, न्यू दिल्ली का कौन से प्लेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो वो है कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वाज इनोग्रेटेड इन? कब बनाया गया, कब इनोग्रेट किया गया न्यू बिल्डिंग को? पार्लियामेंट का न्यू बिल्डिंग को कब इनोग्रेट किया गया? तो वो 2023 में किया गया। कब किया गया? 2023 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन वाज ईयरली नोन एज? किसके लिए जाना जाता था राष्ट्रपति भवन? जो अभी राष्ट्रपति भवन है वो राष्ट्रपति भवन से पहले क्या था? तो वाइसरॉय का बिल्डिंग, वाइसरॉय का घर था, ठीक है। किसका था? वाइसरॉय हाउस था, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड अ
लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड किया था? वो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मुगल एम्पायर बिल्ड द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट कौन बनवाए थे? तो शाहजहां बनवाए थे। ठीक है, कौन बनवाए थे? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 समिट जो है 2023 का, इंडिया वाज हेल्ड एट कहाँ? भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम में हेल्ड किया गया था। ठीक है, G20 समिट जो 2023 का हुआ था वो कहाँ पे समिट हेल्ड किया गया था? भारत में, तो भारत मंडपम में हेल्ड किया गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर कुछ सुधार करने का एडवाइस देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।